हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स कोचिंग सेंटर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा एक ऑफलाइन में टाइम्स कोचिंग सेंटर नाम से इंस्टीट्यूट चलता है जो ओनली फॉर जीएस स्पेशल के बैचेस करवाता था। अभी तक जीएस स्पेशल के बैचेस करवाता था, जिसमें आपको जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे जैसे वनडे वाले एग्जाम्स होते हैं, उनमें जीएस में आपको मल्टीपल्स आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। जैसे मैं बात करूं हिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऐसे फिजिक्स, ऐसे इकोनॉमिक्स, ऐसे ही आपको पॉलिटी वगैरह पढ़ना होता है। इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, वो आपको जीएस में पढ़ने होते हैं। तो इन सब की प्रिपरेशन के लिए हमने एक आज से 6 महीने पहले एक वेंचर स्टार्ट किया था खुद का, टाइम्स कोचिंग सेंटर से, जिसका हेड ऑफिस यहाँ पे दिल्ली में ही है और मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा में आप हेड ऑफिस है। और जैसे कि बहुत सारे बच्चों की डिमांड पे बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैम या सर, जितने भी सारे हमारे पास फैकल्टीज़ हैं वो बहुत एक्सपर्ट्स हैं अपने अपने सब्जेक्ट में। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड पे कि मैम ऑफलाइन तो बहुत अच्छा चल रहा है पर बहुत सारे बच्चे थे तो जैसे जयपुर के बच्चे हो गए, सीकर के बच्चे हो गए, वाराणसी के बच्चे हो गए, ऐसे ही बनारस के बच्चे हो गए, वो सब डिमांड कर रहे थे कि सर या मैम आप ऑनलाइन वेंचर भी स्टार्ट कीजिए। तो मैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ। मैं आपको बता दूँ कि हमारा जैसे हम लोग ऑफलाइन बैचेस चलाते थे, वैसे ही हम लोग एक नया ऑनलाइन वेंचर स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑनलाइन आप मान के चलिए फरवरी मिड तक हमारा एक लाइव सेक्शन वाला एक बैच आ जाएगा। तो उसमें आज तक तो हम यहाँ पर हमारे जो ऑफलाइन बैचेस हैं उनमें सिर्फ हम जीएस स्पेशल पढ़ाते थे, बट अब हम लोग आपके लिए पूरा एक पैकेज लेकर आ रहे हैं। उसमें आपको जीएस तो पढ़ाया ही पढ़ाया जाएगा, जीएस के अलावा आपको मैथ्स भी पढ़ाया जाएगा। मैथ्स में हमारे पास बहुत बड़ी फैकल्टीज है, दो, जो एक सर है डीपी सर और एक और सर हैं जिनका नाम है सुल्तान सर। ये मैथ्स वाले पोर्शन के साथ डील करेंगे। उसके बाद ऐसे हमारे पास एक इंग्लिश में फैकल्टीज है, बहुत सारे ऐसे 2-3 फैकल्टीज है, पर जो अभी तक जो एक फैकल्टीज है जिनका बैच आने वाला है, जिनका नाम है जय सर। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जैसे हम लोगों ने ऑफलाइन में बहुत सारे बैचेस बनाए, ऐसे ही आप लोगों के लिए ऑनलाइन भी हम उतना ही अच्छा करने वाले हैं। ऑनलाइन जो बैच आएगा वो आ जाएगा फेब मिड तक, और उससे पहले अभी कमिंग कुछ डेज में आपके पास पेन ड्राइव कोर्सेज आ जाएंगे। हमारे पेन ड्राइव में जैसे रिकॉर्ड क्लासेज होंगी, वो आप सुन सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। उसके बाद फरवरी मिड तक आपके पास हमारा ऑनलाइन लाइव क्लासेज का सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। उसमें क्या करना होगा, या तो आप यूट्यूब के थ्रू भी पढ़ सकते हैं, या फिर आपका क्या होगा, हमारी एक टाइम्स कोचिंग नाम से आपको एक ऐप आएगी। एंड्रॉइड ऐप है फिलहाल, तो अभी थोड़े दिनों बाद हम उसको iOS भी बना देंगे, तो iOS पे भी आ जाएगा। तो टाइम्स कोचिंग सेंटर से एक ऐप आएगी जो आप डाउनलोड करेंगे और उसमें आपको लाइव बैचेज आपके मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जीएस की बात करूं मैं आपको, तो जीएस में आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। तो हमारे पास जीएस की फैकल्टी में अलग अलग हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एक सेपरेट टीचर है। जैसे इकोनॉमिक्स एक भारत सर है, वो पढ़ाएंगे आपको। ऐसे ही एनवायरमेंट और आपका जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो अमन अर्जुन सिन्हा सर पढ़ाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी वाला सेक्शन है वो डॉक्टर एसएल सिंह सर पढ़ाएंगे। ऐसे ही हिस्ट्री के हमारे पास 2-3 फैकल्टीज है, एक मनोज सर हैं, सुमित कुलश्रेष्ठ सर हैं, ये पढ़ाएंगे। साइंस में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं। अगर मैं बात करूं वनडे एग्जाम्स में, तो पहला सब्जेक्ट कौन सा आता है, बायोलॉजी। पहला सब्जेक्ट है बायोलॉजी, जीव विज्ञान। दूसरा सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं रसायन विज्ञान। और थर्ड आपको पढ़ना होता है फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। तो ये 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं आपको। तो बायो और केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगी। अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं तो माई सेल्फ इज काजल सिहाग, और मैं आपको बता दूं कि मेरे को इस कोचिंग इंडस्ट्री में 4 साल का एक्सपीरियंस है। पहले मैंने पैरामाउंट में पढ़ाया, दैन एक कैरियर पावर कंपनी है, उसमें मैंने 1.5 साल तक काम किया। उसके बाद अभी मैं 6 महीने से टाइम्स कोचिंग सेंटर के साथ जुड़ी हुई हूँ। तो मैं आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री वाला सेक्शन में आपको कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, तो देखिएगा, थोड़ा वेट कीजिएगा। फरवरी मिड तक हमारा एक बैच आ जाएगा, ऑनलाइन बैच, जिसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे, इसके साथ ही आपको एक मॉक टेस्ट भी करवाएंगे हम मंथ में एक, और एमसीक्यूज हर एक चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ऐसे ही जितना आपने एक मंथ में पढ़ा, तो उस एक मंथ का आपके पास मॉक टेस्ट भी होगा, वो टेस्ट सीरीज भी बनाई जाएंगी। उसमें आप देख लीजिएगा, आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, तो आपको पता लगता रहेगा
सॉरी, कि जितना आपने पढ़ा है उसमें से आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर वो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तब तक आपको यूट्यूब पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टाइम्स कोचिंग नाम से है। आपको बहुत सारा आपको यहाँ से नॉलेज प्रोवाइड करवाया जाएगा। जैसे बहुत सारे लेक्चर कमिंग डेज में हम यूट्यूब के चैनल पर हम अपडेट करने वाले हैं, कुछ वीडियोज अपलोड करेंगे जिसके थ्रू आप थोड़ा बहुत अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री है उससे कितने क्वेश्चंस बनते हैं, किस टाइप के बनते हैं, क्या होता है बायोलॉजी, क्या होता है केमिस्ट्री, हम क्या पढ़ा जाता है इसके अंदर, साइंस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं ये बायो और केमिस्ट्री में, ठीक है। तो देखिए मैं स्टार्ट करूँ अगर, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देती हूँ कि बायोलॉजी में होता क्या है, क्या पढ़ते हैं। देखिए जो ये बायोलॉजी टर्म है इसका मतलब क्या होता है, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको कहा जाता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। पहले तो मैम आप मुझे ये बताइए कि कितने क्वेश्चंस आते हैं बायो में। देखिए अगर मैं बात करूं सीजीएल की, जिसमें सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस सारे एग्जाम्स आ जाते हैं वनडे वाले, तो उनमें बायो से मिनिमम 4 मैक्सिमम 6 क्वेश्चंस आ सकते हैं। 4 से मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चंस आपके बायोलॉजी से आने हैं। उसके बाद देखिएगा केमिस्ट्री आता है, साइंस में 3 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और केमिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। सेम आपके फिजिक्स में 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो मान के चलो आप टोटल 8 से 10 नंबर के लिए आप क्या पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो। उसके बाद देखिए अगर मैं बात करूं एनडीए सीडीएस के एग्जाम की जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, तो उसमें भी बायो का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, बस थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो जाता है। उसमें केमिस्ट्री भी ज्यादा आती है, उसमें फिजिक्स भी ज्यादा आती है। अगर मैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की बात करूं तो वहां पर बायोलॉजी नहीं आता है, वहां पर आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो साइंस है उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। लाइक टेक्नोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, इसरो हो गया, WHO हो गया, ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, नैनो बायो टेक्नोलॉजी हो गया, बायो टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब आपको इसमें पढ़ने होते हैं सिविल सर्विसेज में। बट जो वनडे एग्जाम होते हैं लाइक आपका सीजीएल वगैरह, सीपीओ, सीएचएसएल, इनमें बहुत ज्यादा अच्छा लेवल तो नहीं आता है, बट हाँ ठीक ठाक लेवल आता है बायो से, तो वो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। देखिए बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी का मतलब क्या है, ये जो बायो है, बायो का मतलब होता है लिविंग, बायो का मतलब होता है लिविंग, और हिंदी में इसको कहा जाता है सजीव। लिविंग, लिविंग का मतलब सजीव। जहां पर भी आप लॉजी वर्ड देखें उसका लॉजी का टर्म का मतलब होता है टू स्टडी, उस चीज के बारे में अध्ययन करना, उस चीज के बारे में अध्ययन करना। बायो मतलब लिविंग, लॉजी मतलब टू स्टडी। इन टोटली बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। बायो टर्म का मतलब क्या है, लिविंग, और लॉजी का मतलब क्या है, टू स्टडी। तो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सजीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हमें लिविंग्स के बारे में स्टडी करना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। ऐसे अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में मैम हम क्या पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ केमिकल्स, देयर प्रॉपर्टीज, देयर केमिकल रिएक्शंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के यौगिकों के बारे में, उनके गुणों के बारे में, उनके रासायनिक गुण, उनके भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें एलिमेंट्स और केमिकल्स के बारे में स्टडी करेंगे वो कौन सी, केमिस्ट्री। ऐसी अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, भौतिक विज्ञान की बात करूं, तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट फिजिकल स्ट्रक्चर, मतलब एक सब्सटेंस है उसकी फिजिकल फॉर्म क्या क्या हो सकती है, इन सब के बारे में स्टडी करना, तो साइंस की वो कौन सी ब्रांच हो जाएगी, फिजिक्स, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगी बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, और एक सर अंकुर वसीस सर वो आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स, ठीक है। तो देखिए बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है मैम, लिविंग्स। अब देखिए लिविंग का मतलब क्या है, सजीव का मतलब क्या होता है, यहाँ से सजीव का मतलब क्या होता है।
जैसे हम लोग क्या है, तो हम लोग लिविंग्स है। तो मिनिमम क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए कि कोई एक ऑर्गेनिज्म को, कोई एक जीव को हम लिविंग बोल सकें, उसको हम सजीव बोल सकें। तो आप बोलोगे मैम पहला क्वालिटी होना चाहिए हु कैन रेस्पायर। हु कैन रेस्पायर मतलब जिसमें मैम श्वसन की प्रक्रिया हो, जो सांस ले, जिसमें श्वसन की प्रक्रिया हो। नेक्स्ट आप बोलोगे मैम जिसमें न्यूट्रिशन की प्रोसेस हो। न्यूट्रिशन क्या होता है, तो पोषण की प्रक्रिया, जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनको इंटेक करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। थर्ड मैम जो न्यूट्रिशंस लिए हैं उन न्यूट्रिशन से हमें एनर्जी प्रोवाइड हो। हम न्यूट्रिशंस क्यों लेते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं, तो एनर्जी बनाने के लिए। अब एनर्जी कैसे बनेगी, तो जब इन न्यूट्रिशंस का ब्रेकडाउन हो जाएगा, और इन न्यूट्रिशन का ब्रेकडाउन होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन, पाचन। पाचन मतलब जिनमें डाइजेशन की प्रोसेस हो। अब डाइजेशन हुआ है तो मैम कुछ तो यूजफुल एलिमेंट्स बने होंगे, कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स बने होंगे, और कुछ बने होंगे मैम वेस्ट मटेरियल। तो वेस्ट मटेरियल हमारे लिए क्या हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। तो उन हार्मफुल प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना, एक्सक्रीट आउट करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। तो जिसमें एक्सक्रीशन की प्रोसेस हो, जिसमें उत्सर्जन की प्रक्रिया हो। नेक्स्ट मैम जिनकी ग्रोथ हो, जिनकी ग्रोथ हो। ये कुछ मिनिमम क्वालिटीज होती हैं जिनमें से अगर 2 से 3 क्वालिटी भी कोई ऑर्गेनिज्म रखता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जिसमें मैम रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो, जिसमें श्वसन की प्रक्रिया हो। नेक्स्ट जो खाना खाए, खाना खाने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। उस खाने का डाइजेशन हो, उसका एक्सक्रीशन हो, और उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो। इनमें से अगर 2 से 3 क्वालिटी भी किसी ऑर्गेनिज्म के पास है तो उसको क्या बोलेंगे हम, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग्स के बारे में स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, साइंस की बायोलॉजी। तो बायोलॉजी इज ऑल अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जीव विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, और जीवों के बारे में अध्ययन करने वाली साइंस की जो ब्रांच है उसको ही क्या बोलते हैं, हम बायोलॉजी। ठीक है, आप देखिए रेस्पायर, रेस्पिरेशन का मतलब क्या है। रेस्पिरेशन का मतलब है मैम जो भी हम गैस लेते हैं रेस्पिरेशन में, इनहेल और एक्सेल करते हैं जिन गैसेस का, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। तो देखिए हम कौन सी गैस लेते हैं रेस्पिरेशन में, आप में से बहुत सारे बोलोगे मैम ऑक्सीजन लेते हैं, तो हम ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, हम लेते हैं एयर। एयर, अब वो बात अलग है, इस एयर में से ऑक्सीजन सिर्फ हमारे काम की होती है। ठीक है, हमने एक्सेल कौन सी गैस करी, CO2। तो एयर का इंटेक होना और CO2 का एक्सेल होना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, रेस्पिरेशन। ऐसे ही मैम प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। प्लांट रेस्पिरेशन के थ्रू कौन सी गैस लेते हैं, CO2, और एक्सेल कौन सी करते हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, तो मैम प्लांट भी क्या हो गया, लिविंग, और एनिमल्स भी क्या हो गए, लिविंग। हम लोग भी क्या है, लिविंग। नेक्स्ट न्यूट्रिशन की प्रोसेस, मतलब मैम जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, उसको प्रोसेस, उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम न्यूट्रिशन। तो जो भी हम जो खाना खाते हैं, खाने में जो भी हम मॉलिक्यूल्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, इन सब की प्रोसेस को लेने कोई प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। ऐसे ही प्लांट में भी न्यूट्रिशन होता है, किसके थ्रू, तो बाय द थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। प्लांट में डाइजेशन नहीं होता, बट ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन की प्रोसेस होती है। प्लांट में भी एक्सक्रीशन होता है, उत्सर्जन। आपने सुना होगा कुछ प्लांट्स हैं जिनसे लैटेक्स मिलता है, जिनसे रबर मिलता है, कुछ प्लांट्स हैं जिनसे गोंद मिलता है। तो ये क्या होते हैं, प्लांट के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। तो इन्हीं प्रोडक्ट्स को रिमूव करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। प्लांट की भी ग्रोथ होती है, पहले छोटी हाइट का प्लांट, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। ऐसे ही हम लोगों के भी ग्रोथ होती है, छोटा 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 और फिर बड़ा, एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स। तो ये कुछ क्वालिटीज है मैम। इन क्वालिटीज में से अगर 2-3 क्वालिटी भी किसी ऑर्गेनिजम्स के पास होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जीव। और लिविंग्स के बारे में स्टडी करना किस ब्रांच, किस साइंस की किस ब्रांच में करते हैं, बायोलॉजी। तो यही बायोलॉजी आपको पढ़नी है। इस बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, तो कैसे एनिमल्स या कैसे प्लांट्स रेस्पायर करते हैं, कैसे एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स या प्लांट में न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है, कैसे एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन की प्रोसेस होती है, कैसे प्लांट और ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है, कैसे प्लांट्स और एनिमल्स में ग्रोथ की प्रोसेस होती है। यही सब आपका सिलेबस है।
इसके अलावा कुछ सिलेबस बनता ही नहीं है ना। तो आप याद रखिएगा बायोलॉजी का मतलब ही क्या होता है, लिविंग्स के बारे में स्टडी करना। जहां पर भी आप लॉजी वर्ड देखें उसका मतलब होता है टू स्टडी। जस्ट फॉर एग्जांपल लाइक कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, कार्डियो का मतलब होता है साइंस में हार्ट, और लॉजी का मतलब क्या हो गया, टू स्टडी। तो हार्ट के बारे में स्टडी करने वाली ब्रांच को हमने क्या बोल दिया, कार्डियोलॉजी। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम हार्ट के बारे में स्टडी करेंगे उसको क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजी। और एग्जांपल दूं तो न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, मायोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ये सारी ब्रांचेस किस में आती हैं, बायोलॉजी में। लॉजी का मतलब क्या होता है, टू स्टडी। तो बायोलॉजी का मतलब क्या हो गया, टू स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सजीवों के बारे में अध्ययन करने की जो ब्रांच है, जो शाखा है, उसको हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजी। और लिविंग्स किसको बोलेंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो रेस्पायर करें, जिसमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो, जिसमें एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो, जिसका ग्रोथ हो, उन्हीं सब क्वालिटीज वाले ऑर्गेनिज्म को, उसी जीव को हम क्या बोलेंगे, लिविंग। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। देखिए अब नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए कि इस बायोलॉजी की ब्रांचेस कितनी होती हैं। इस बायोलॉजी की ब्रांचेस कितनी है, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे आप में से बोलेंगे मैम 2 ब्रांचेस होती है, नंबर 1 इज बॉटनी, नंबर 2 इज जूलॉजी। नहीं, बायोलॉजी की 2 ब्रांच नहीं होती, बायोलॉजी की मोर देन 60 ब्रांचेस होती हैं, मोर देन 60 ब्रांचेस है। लाइक कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऐसे आपका मायोलॉजी, माइकोलॉजी, सब ब्रांचेस किसकी आती हैं, बायो की। बट 2 मेन ब्रांच होती है बायो की, कौन कौन सी, नंबर 1 इज बॉटनी, नंबर 1 इज बॉटनी, जिसको हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। नाम से क्लियर है, वनस्पति का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे। नंबर 2 इज जूलॉजी, जूलॉजी, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। नाम से क्लियर है, जंतु का मतलब क्या होगा, एनिमल्स। देखिए पहली वाली ब्रांच में हमें क्या पढ़ना है, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हमें प्लांट्स के बारे में स्टडी करना होता है उसको बोलते हैं हम बॉटनी। तो बॉटनी इज ऑल अबाउट प्लांट्स। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हमें वनस्पति मतलब पेड़ पौधों के बारे में स्टडी करना होता है, उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, बॉटनी। अब मैम बॉटनी में क्या पढ़ना होता है, तो सेम चीजें, प्लांट कैसे ग्रोथ करता है, प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं, रूट्स, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, क्या क्या इनके काम होते हैं, कैसे प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, कैसे प्लांट में रेस्पिरेशन, पेड़ पौधों का श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, कैसे प्लांट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कैसे प्लांट में जो रूट्स हैं उनका काम होता है वाटर एब्जॉर्ब करना, तो वो पानी ऊपर तक लीफ तक कैसे जाता है। ऐसे लीफ में प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस, तो उसके थ्रू जो खाना बनता है वो रूट्स तक कैसे आता है। ठीक है, तो ये हम बायोलॉजी की जिस ब्रांच में पढ़ेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, बॉटनी। दूसरा देखिए, जू का मतलब होता है एनिमल्स और लॉजी का मतलब क्या होता है, टू स्टडी। तो बायो की वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे उसको क्या बोलेंगे, जूलॉजी। तो जूलॉजी में हमें एनिमल्स के बारे में स्टडी करना होता है, जंतुओं के बारे में स्टडी करना होता है, तो उसी ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, जूलॉजी। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो हमेशा ज्यादा वेटेज रहता है जूलॉजी का। जूलॉजी का जो पोर्शन होता है वो बहुत बड़ा होता है, वो आपको ज्यादा पढ़ना होता है। 80% मान के चलिए जूलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ 20% क्वेश्चंस आते हैं बॉटनी से। तो जूलॉजी आपको ज्यादा पढ़ना होता है, बॉटनी थोड़ा कम पढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि मैम जूलॉजी का सिलेबस जो होता है वो हर साल चेंज होता रहता है। कैसे चेंज होता है, जैसे जूलॉजी में एनिमल वाले किंगडम में कोई नया बैक्टीरिया आ गया, कोई नया वायरस आ गया, तो वो ऐड कर दिया। जैसे आज से 3-4 साल पहले H1N1 वायरस आया था, उसके बाद H1N5 वायरस आया था, आजकल जो वायरस चल रहा है नीपा वायरस, तो कोई नया बैक्टीरिया आया, कोई नया फंगस आया, कोई नया वायरस आया, ऐसे ही कोई नई डिजीज आ गई, कोई बीमारी आ गई, ऐसे ही कोई नया वैक्सीन आ गया, तो वो सब कहाँ इंक्लूड होते रहते हैं, जूलॉजी में। बट बॉटनी का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट फिक्स रहता है, उसी से क्वेश्चंस रिपीट होते जाते हैं। तो बॉटनी थोड़ा कम पढ़ना है, जूलॉजी आपको थोड़ा ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक?
तो मैम बायोलॉजी, बायोलॉजी जीव विज्ञान, जीव विज्ञान का मतलब क्या होता है? टू स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायो की कितनी ब्रांचेज होती हैं? तो बायो की मोर देन 60 ब्रांचेज होती हैं, लाइक कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, मायोलॉजी, माइकोलॉजी, ट्रिक्नोलॉजी, ये सब स्टडीज किसकी होती हैं? ये सब ब्रांचेज या स्टडीज किसकी होती है? बायो की। बट दो मेन ब्रांच होती है, कौन कौन सी? नंबर 1 इज बॉटनी, नंबर 2 इज जूलॉजी। ठीक है, ज्यादा आपको क्या पढ़ना है? जूलॉजी। तो मैं आपको सारा जूलॉजी भी पढ़ाऊंगी, आपको बॉटनी पढ़ाऊंगी, इसके अंदर आ जाता है जेनेटिक्स, आनुवंशिकी, तो वो भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, अभी हमारी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं यहीं पर मुखर्जी नगर में टाइम्स कोचिंग नाम से। ऐसे ही देखिए हम लोग बहुत जल्दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आने वाले हैं। फरवरी मिड तक हमारा बैच आ जाएगा, लाइव क्लासेस चलेगी उसमें। तो लाइव क्लासेस में आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप ऑनलाइन पढ़ के बैठ रहे हैं, आप क्लासरूम में नहीं है, आप ऑफलाइन नहीं है, कुछ नहीं है। आपको क्या करना होगा? आपको एक हमारे टाइम्स कोचिंग नाम से ऐप डाउनलोड करनी होगी, या हो सकता है हम आपको एक्सेस दे दें, उस एक्सेस के थ्रू आप यूट्यूब से भी डायरेक्ट देख सकते हैं हमारे वीडियोस। तो आपको क्या करना है? सिर्फ हमारी कोचिंग का जो हमारा ऐप है वो आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद वहां पर जो भी आपके जो सब्जेक्ट के आपको किस सब्जेक्ट का कौन सा आपको कोर्स आपको परचेज करना है। और एक देखिए, एक बात बता दूं मैं आपको, बहुत मिनिमम कॉस्ट में हम हमारा कोर्स लाने वाले हैं। ये नहीं है कि आपको पे करना पड़ेगा। अगर हम यूपीएससी लेवल का तो आपको क्लियर करवा रहे हैं तो मैम उसकी फीस होगी थाउजेंड्स में, बहुत ज़्यादा, 30,000, 40,000, 50,000, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको सिर्फ बहुत मिनिमम कॉस्ट में, आपको बहुत ही मिनिमम आपको प्राइस में आपको हमारा जो बैचेज हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हमने ये क्यों किया है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे मेरे साथ की जो फैकल्टीज है वो सब फैकल्टीज ने, मैंने भी अलग अलग सेंटर्स में पढ़ाया है। दिल्ली में भी एनसीआर में बहुत सारे सेंटर्स में पढ़ाया है, लाइक नोएडा हो गया, ऐसी मुनर का ब्रांच हो गया, उत्तम नगर हो गया। तो इन सब ब्रांचेज पे अब क्या होता है, हमने एक ही जगह हमारा कोचिंग खोल रखा है मुखर्जी नगर में। तो अब सारे ब्रांचेज के बच्चे रोज फोन करते हैं कि मैम आप, अब हम इतनी दूर से आ नहीं सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते, विंटर्स में तो बिल्कुल नहीं कर सकते, 8 बजे का बैच नहीं ले सकते। फिर हम कुछ बच्चे हैं जो जॉब कर रहे हैं, जो वर्किंग है, तो उन सबके इतने सारे फोन आने के बाद, इतना सारा फोन कॉल्स आने के बाद, मैसेज आने के बाद बोले मैम आप ऑनलाइन जल्दी आइएगा। तो हम लोगों ने एक प्लान किया कि हम लोग एक ऐप बनवाते हैं। ऐप बनवाकर अभी एंड्रॉइड, देन थोड़े दिनों में आपको 2-4 महीनों में आपको iOS ऐप भी मिल जाएगा। तो उसके ऊपर आपको लाइव बैचेस देंगे। लाइव में आपको बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, आपको खुद को डिफरेंस पता लग जाएगा। देखिए क्या होगा, आपको बैच परचेज करना है, जो भी आपकी मिनिमम कॉस्ट होगी उसके साथ। देन आपको क्या करना है, रेगुलर आपके पास 1 वीक का शेड्यूल पहले ही आ जाएगा। जैसे संडे को आपके पास शेड्यूल आ जाएगा, जो कमिंग वीक है उसका, जिस टीचर की जो जिस टाइमिंग पे क्लास होगी, पूरा आपको वहां पर ऐप पर हमारा सारा आपको शेड्यूल मिल जाएगा। उसके बाद जैसी क्लास स्टार्ट होगी उसके 5 मिनट पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगा। और देन जैसे ही नोटिफिकेशन होगा क्लास स्टार्ट होने के बाद, आपका वहां पर एक कमेंट सेक्शन चलता रहेगा। उस कमेंट सेक्शन में जो भी आपके डाउट है, कोई आपको चैप्टर समझ में नहीं आया, कोई लाइन सर ने बोल दी, जल्दी बोल दी, या उसका आपको मीनिंग समझ में नहीं आ पाया, या आप कैच नहीं कर पाए, तो नीचे कमेंट सेक्शन है, आप उसमें कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, उस टाइम पर अगर साथ में अगर टीचर ने रीड कर लिया तो आपको ऑन द स्पॉट उसका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा आपके डाउट का। अगर फिर भी नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप अपने कमेंट छोड़िए, उसके बाद आपको कमेंट का आपका रिप्लाई मिल जाएगा। जैसे टीचर फ्री होंगे आपको सारा का सारा उसको रिप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा वेंचर बनने वाला है, बहुत अच्छा बैच बनने वाला है। आप सब लोग बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप सब लोग लाइव बैच को आप देखिएगा। तब तक आप एज ए डेमो, जो आपने समय आप देखते होंगे मुखर्जी नगर में कोई बच्चा आता है बाहर से तो पहले वो फैकल्टी का डेमो लेता है, तो आपको डेमो लेना है। तो आप कुछ नहीं, हम जब तक हमारा बैच आता है तब तक आप लगातार हमारे टाइम्स कोचिंग सेंटर का जो हमारा यूट्यूब है, या फिर थोड़े दिनों में जो वेबसाइट बन जाएगा, 5-4 दिनों में वेबसाइट बन जाएगा, तो उसके बाद आप वेबसाइट विजिट कीजिए या फिर यूट्यूब का पेज विजिट कीजिए। उसके अंदर टाइम्स कोचिंग को सब्सक्राइब कीजिए, आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। वहाँ से आप तब तक आप एज ए डेमो फैकल्टी का, वैसे तो डेमो कुछ नहीं होता क्योंकि इतने सारी एक्सपीरियंस फैकल्टी, आपको डेमो लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे तो नाम ही जानते हैं, या उनके जो ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, जो पढ़ चुके हैं, कहीं पैरामाउंट से, केडी कैंपस से, कहीं से पढ़ चुके हैं, तो वो सब आपको बता देंगे कैसी फैकल्टीज हैं। जैसे ही आप नाम सुनोगे, आप किसी से भी पूछेगा कि हाँ ये सर है, ये पॉलिटी पढ़ाते हैं, ये इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, ये सर है, तो आपको सामने से रिव्यूज़ मिल जाएंगे।
तो आपको कुछ नहीं करना है, आप YouTube खोलिए तब तक, आप आपको बहुत सारी फैकल्टीज है, लाइक मैथ्स में भी, इंग्लिश में भी, रीजनिंग में भी, ऐसे GS में जो आपके मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं उन सब के आपको वीडियोस मिलेंगे YouTube के ऊपर। आप तब तक अपना थोड़ा सा बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसके बाद आपसे फरवरी मिड में हम मिलेंगे, आपसे बैच बनाएंगे अच्छा, और अच्छा आप पढ़िएगा और रिजल्ट भी आप अच्छा दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, अगर मैं बात करूं जूलॉजी में कि मैम हमारा जूलॉजी में क्या सिलेबस होता है, क्या पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, तो कुछ बेसिक चीज है, अगर वो चीज समझ में आ गई आपको तो आप खुद ही अपना सिलेबस डिसाइड कर लेंगे कि ये सिलेबस है, ये चैप्टर है, ऐसे पढ़ना होता है। देखिए पहली बात, आपने स्कूल में पढ़ा था सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका को शरीर की मूलभूत इकाई कहा जाता है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों कहा जाता है सेल को बेसिक यूनिट? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सेल को बेसिक यूनिट क्यों कहा जाता है, ऐसा क्या होता है इस सेल में कि इसको बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं? तो मुझे पता है बहुत सारे बच्चे, आपको बहुत सारे बच्चों के आंसर आएगा मैम इसी से हमारा बॉडी मिलकर बना होता है, या सबसे पहले जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है उसको हम सेल बोलते हैं। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले एग फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं सेल। उस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है सेल। लिविंग ऑर्गेनिज्म में एग फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनती है उसको कहा जाता है सेल। एक सिंगल सेल बनती है। अब क्या होगा, ये सिंगल सेल अपने आप में डिवाइड करेगी। एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या होता है, तो जो सबसे पहले सेल बनी है वो सेल अपने आप को डिवाइड करके बहुत सारी सेल्स फॉर्म कर लेती है। आगे पढ़ोगे आप सेल डिवीजन की प्रोसेस क्या होती है, सेल डिवीजन कैसे होता है, उसकी क्या क्या फेजेस हो सकती है, सब आप पढ़ोगे। तो सिंगल सेल बनी, इस सेल में अब क्या होगा, डिवीजन होगा। ये सेल अपने आप को डिवाइड करेगी, अपने आप को विभाजित करेगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के द्वारा। अब ये सेल जब डिवाइड करके लाखों करोड़ों सेल्स बना लेती हैं, और लाखों करोड़ों सेल्स जब आपस में आके क्लम्प करती हैं, आपस में आके जुड़ती हैं, तो उस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है कि टिश्यूज फॉर्म हो गए हैं, उत्तक बन गए हैं। उस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं हम टिश्यूज फॉर्म हो गए हैं। देन अब क्या होगा नेक्स्ट प्रोसेस, ये टिश्यूज अपने आप में डिवाइड करेंगे, अपने आप में विभाजित होंगे, और अपने आप में विभाजित करके एक टाइप पर एक जैसे टिश्यूज जुड़ जाएंगे, दूसरी जगह दूसरे टाइप के टिश्यूज जुड़ जाएंगे, थर्ड जगह पे तीसरे टाइप के टिश्यूज जुड़ जाएंगे, और जो टिश्यूज जुड़कर आपस में क्लम्प करके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम नाम देते हैं ऑर्गन्स, अंग। जैसे हाथ, कान, नाक, पैर, गला, इतने सारे ऑर्गन्स बन गए। और जब इतने सारे ऑर्गन्स मिलते हैं आपस में, तो जब ये ऑर्गन्स जुड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि एक सिस्टम फॉर्म हो गया है, एक ऑर्गन सिस्टम बन गया है, एक अंग तंत्र बन गया है। जैसे सिस्टम्स के एग्जांपल, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र। और जब ये इतने सारे सिस्टम्स बनते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक बॉडी बनाते हैं, एक शरीर का निर्माण हो जाता है। अल्टीमेटली ये बॉडी कहाँ से बन रहा है, सेल से। अगर सेल नहीं होती तो क्या नहीं बनते, टिश्यूज। टिश्यूज नहीं होते तो क्या नहीं बनते, ऑर्गन्स। ऑर्गन्स नहीं होते तो क्या फॉर्म नहीं होते, ऑर्गन सिस्टम्स। और ऑर्गन सिस्टम नहीं बनते तो क्या नहीं बनता, ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी या लिविंग बॉडी नहीं बनता। तो ये ह्यूमन बॉडी कहाँ से बन रहा है, सेल से। तो सेल को हमने क्या बोल दिया, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका शरीर की मूलभूत इकाई होती है, बेसिक यूनिट है, मतलब जिससे हमारा बॉडी मिलकर बना होता है। तो सेल को हमने क्या बोला, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। अब देखिए मैम हमारा सिलेबस कैसे होता है, क्या होता है, जूलॉजी में हमें क्या पढ़ना है। ये जो आप देख रहे हैं, इसके अलावा जूलॉजी में कोई सिलेबस ही नहीं होता है आपका। इस ऑर्गन सिस्टम के अलावा आपका जूलॉजी में कोई सिलेबस ही नहीं है। कैसे मैम, देखिए मैंने बोला आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सर्कुलेटरी सिस्टम। सिस्टम, तंत्र, सिस्टम किससे मिलकर बने होते हैं, ऑर्गन से। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या हो गया, परिसंचरण तंत्र। मतलब मैम वो सिस्टम जो ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। बट कैसे ऑर्गन्स, वो ऑर्गन जो सर्कुलेशन का काम कर रहे हैं,
वो अंग जो परिसंचरण का काम कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि हमारे बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो सर्कुलेटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं, आप क्या बोलोगे? मम, नंबर 1 इज हार्ट एंड नंबर 2 इज ब्लड। रुधिर और जो आपका हृदय होता है वो दोनों एज ए सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह काम करते हैं, एज ए सर्कुलेटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। तो मैंने बोला आज मैं आपको पढ़ाऊंगी सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मतलब क्या हो गया? मैम हमें वो ऑर्गन्स पढ़ने हैं जो सर्कुलेशन में काम आएंगे। और सर्कुलेशन में कौन कौन से ऑर्गन काम आएंगे? हार्ट और ब्लड। सॉरी। एज ही ऐसे देखिए, नेक्स्ट अगर मैंने बोला आज डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी मैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, वो सिस्टम जो ऑर्गन से मिलकर बना है। बट कैसे ऑर्गन? वो ऑर्गन जिसमें डाइजेशन की प्रोसेस हो रही होती है, वो ऑर्गन जिनमें पाचन की प्रक्रिया होगी। लाइक जैसे मैंने आपको बोला कि सबसे पहले आप फूड कहाँ लेते हैं, आप बोलोगे मैम माउथ में। माउथ में कौन कौन से ऑर्गन? नंबर 1 इज टीथ, नंबर 2 इज टंग। देन फूड कहाँ जाता है? फूड पाइप में, जो आपकी आहार नलिका होती है, फूड पाइप, खाने वाली पाइप में। उसके बाद फूड कहाँ जाता है? स्टमक में। देन फूड कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। देन फूड कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। तो मैम माउथ ऑर्गन हो गया, माउथ में टीथ और टंग दोनों पढ़ने। देन ईसोफेगस जिसको बोलते हैं फूड पाइप, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारे ऑर्गन्स कहाँ पढ़ने? डाइजेस्टिव सिस्टम में। नेक्स्ट मैंने बोला आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? उत्सर्जन का मतलब क्या होता है? मैम जो खाना खाने, जो हम फूड लेते हैं, जो हम न्यूट्रिशन की प्रोसेस करते हैं, उसका डाइजेशन होने के बाद कुछ वेस्ट मटेरियल्स बनते हैं, कुछ अवशेषी पदार्थ बनते हैं, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। उन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने की प्रोसेस, उनको एक्सक्रीट आउट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। और कौन सा मेन ऑर्गन पढ़ोगे? तो किडनी। ऐसे ही मैंने बोला नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, क्या पढ़ना है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। मैंने बोला स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र, क्या पढ़ोगे आप? तो बोन्स के बारे में। ऐसे ही मस्कुलर सिस्टम, मसल्स के बारे में पढ़ना है। तो ये सारे के सारे सिस्टम कहाँ पढ़ते हैं? जूलॉजी में। तो जूलॉजी का सिलेबस क्या हो गया? ये ऑर्गन सिस्टम्स। और सिस्टम्स में क्या पढ़ने होते हैं? ऑर्गन्स। और एक आपके ऑर्गन्स पढ़ने सारी सिस्टम्स के अंदर। आपका चैप्टर हो गया सेल, आपका चैप्टर हो गया टिश्यूज। तो ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे? जूलॉजी में। तो अगर मैं जूलॉजी की बात करती हूँ तो मैम हमें पढ़ने होते हैं ऑर्गन सिस्टम। अगर मैं बात करूँ बॉटनी की, अगर मैं बात करूं वनस्पति विज्ञान की, तो प्लांट में सिस्टम्स तो होंगे नहीं, प्लांट के क्योंकि ऑर्गन्स नहीं होते। तो प्लांट में ऑर्गन्स की जगह आप नाम दे सकते हो उनको पार्ट, कि प्लांट के, पेड़ पौधों के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे उनके भाग होते हैं। जैसे रूट, रूट का क्या काम होता है? तो पानी को एब्जॉर्ब करना। कैसे एब्जॉर्ब करना? तो वो आपको पढ़ना है। स्टेम का क्या काम होता है? तो वो आपको पढ़ना है। ऐसे लीफ में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, वो पढ़ना है। ऐसे ही फ्लावर कैसे फॉर्म होता है, फ्रूट कैसे बनते हैं, फ्रूट कितने टाइप के होते हैं, फ्लावर कितने टाइप के होते हैं। तो यही सारे पार्ट्स हमें किसमें पढ़ने? बॉटनी। अगर मैं बॉटनी की बात करूँ तो वहां पर आपको क्या पढ़ना है? पार्ट्स। और अगर मैं जूलॉजी की बात करूँ तो वहां पर क्या पढ़ने? सिस्टम्स। सिस्टम्स किससे मिलकर बने होते हैं? ऑर्गन से। ठीक है, ये सारा का सारा आपको सिलेबस आपका किसका है? बायो का। तो बायो की दो मेन ब्रांच होती है, बायोलॉजी, जूलॉजी। अब जूलॉजी का मतलब है एनिमल्स, तो एनिमल्स की बेसिक यूनिट क्या होती है? सेल। सेल से क्या बनते हैं? टिश्यूज। टिश्यू से क्या? ऑर्गन्स। ऑर्गन से क्या? ऑर्गन सिस्टम। और ये क्या है आपका जूलॉजी का सिलेबस है। अगर मैं प्लांट की बात करूं, अगर मैं बॉटनी की बात करूं, तो प्लांट्स में क्या पढ़ने हैं आपको? प्लांट के पार्ट पढ़ने हैं। ठीक है, एक एक करके आप जूलॉजी में पहले सिस्टम्स पढ़ोगे, उस सिस्टम्स में आपको ऑर्गन्स पढ़ने हैं। देन वो सिस्टम्स कैसे बनते हैं, सेल क्या होती है, टिश्यूज क्या होते हैं, सेल में डिवीजन कैसे होता है, टिश्यूज क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। देन आपको पढ़ने हैं इन ऑर्गन्स में कौन कौन सी डिसीज हो सकती है, कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। ऐसे ही आपको बॉटनी में पढ़ना है प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स हैं, प्लांट में भी डिजीज होती हैं तो कौन कौन सी हो सकती है। यही सब आपको पूरा कहाँ पर पढ़ना होता है? बायोलॉजी। और बायोलॉजी का मतलब भी क्या होता है? लिविंग। लिविंग और लिविंग्स के बारे में स्टडी करना है। साइंस की किस ब्रांच को क्या बोलेंगे? बायोलॉजी।
ठीक है। तो ऐसे ही आपको पूरा का पूरा जूलॉजी करवाया जाएगा, ऐसे ही पूरा का पूरा बॉटनी करवाया जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद थोड़ा सा साइंस एंड टेक वाला पोर्शन भी मैं आपको कवर करवाऊंगी, तो वो भी आपको पढ़ना है। तो थोड़ा आप वेट कीजिएगा फरवरी मिड तक, और जैसे ही फरवरी मिड में हमारा बैच आता है तब तक आप यूट्यूब से हमारे जो भी हमारा यूट्यूब पे चैनल है टाइम्स कोचिंग नाम से, उसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास बहुत सारे वीडियोज आएंगे तो आप थोड़ा सा अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट की वीडियोज़ मिलेंगे आपको, वहाँ पर मैथ्स भी मिलेगा, आपको इंग्लिश भी मिलेगा, आपको रीजनिंग के भी मिलेंगे और साइंस में भी मिलेंगे, ऐसे आपका इकोनॉमिक्स की वीडियोज़ मिलेंगे, ऐसे ही आपको ज्योग्राफी का मिलेगा, ऐसे एनवायरनमेंट का वीडियो भी मिलेगा, सारे सब्जेक्ट के वीडियोज़ आपको वहाँ से मिल जाएंगे, हिस्ट्री के वीडियोज़ भी मिलेंगे आपको। तब तक आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहिएगा, और देन फरवरी मिड में जैसे ही हमारे बैच की डेट अनाउंस होती है तो आप उस दिन आपके पास, हाँ वहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, वहाँ पर भी आपके पास डेमो की भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। कुछ 1 या 2 दिन हम रखेंगे जिसमें आपका डेमो होगा, आप टीचर को अच्छे से जज कर सकते हैं, और देन जज करने के बाद ही आप अपना जो कोर्स है उसको परचेज कीजिएगा। बट एक बात मैं आपको ट्रस्ट दिलवा सकती हूँ कि जैसे हमारा ऑफलाइन में इतना ट्रस्ट बना है, ऑफलाइन इतना अच्छा चल रहा है, बच्चे बहुत सेटिस्फाइड है, इससे ज़्यादा आपको ऑनलाइन में आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है, ठीक है। तो तब तक आप वेट कीजिए, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये चैप्टर्स में स्टार्ट करवाऊंगी ऑर्गन सिस्टम्स में। ऑर्गन सिस्टम में कोई भी एक सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगी, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, कोई भी एक आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी। तो आप पढ़िएगा, साथ में अपने नोट्स भी बनाते रहिएगा। और हाँ, अगर कोई भी डाउट होता है तो नीचे आप यूट्यूब के नीचे आप जो भी हमारा पेज है टाइम्स कोचिंग, उसके नीचे आपके पास कॉमेंट्स बॉक्स वाला वो बना होगा, कॉमेंट बॉक्स वाला, वहाँ पर आप कॉमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज आपने इतना पढ़ा कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी की ब्रांचेस क्या है, और उन ब्रांचेस में हमें क्या क्या पढ़ना है। अगर मैम जूलॉजी की बात करें तो हमें क्या पढ़ने होते हैं, सिस्टम्स, और अगर बॉटनी की बात करें तो क्या पढ़ने होते हैं, प्लांट के पार्ट पढ़ने होते हैं। और ज़्यादा वेटेज किसका रहता है, जूलॉजी का, और बॉटनी का 20% मान के चलिए, 20% बॉटनी से आते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे वीडियोस को सेपरेट वीडियो आप आगे से आगे आप लिंक आप शेयर कीजिएगा, और जैसे आप शेयर करोगे तो अगर आपको पूरा डेमो एज ए डेमो आप देख सकते हैं इन वीडियोस को, नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट हो ज़्यादा ही बड़ा तो कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, ओके।